अपने इनर इंजीनियरिंग आनंदमय जीवन के सूत्र, जो पुस्तक सद्गुरु द्वारा लिखी गई है, इसकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। शीर्षक है जब मैंने अपनी सुध बुध खो दी। शीर्षक बहुत प्यारा है। सद्गुरु कहते हैं, वह अपने अनुभव को प्रकट कर रहे हैं कि जब वह अपनी सुध और बुध खो दी, तब मैं एक इंसान था। सद्गुरु लिख रहे हैं, मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा क्योंकि मेरे पास गंवाने के लिए समय था। समय तभी गंवाया भी जा सकता है जब आपके पास समय हो और हिम्मत भी। पर मैंने सब गंवा दिया, वे सब जो मैं और मेरा था। सद्गुरु जब पहाड़ी पे चढ़े, एक पहाड़ी का वह जिक्र करते हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत समय बिताया। अब ऐसा नहीं कि सालों, ऐसा नहीं है, कुछ दिन में ही है। तो वहाँ समय तो वो गंवाए ही, मगर वह स्वयं को गंवा बैठे। स्वयं को गंवा बैठने का मतलब है, इसका दार्शनिक भाव है कि वह अंदर से शून्य हो गए। वह गए थे वहाँ समय बिताने के लिए, चूँकि पूरी तत्परता के साथ वह समय बिताने के लिए गए और वह स्वयं को भी गंवा बैठे। मैं और मेरा के जाने से मैं और मेरा, मतलब मैं कौन हूँ यह भाव चला गया, मेरा क्या है यह भी भाव चला गया। अर्थात मैं और सृष्टि में अंतर अब नहीं बचा। मेरा यह भाव भी खत्म हो गया, यानी कि शून्यता का भाव आया। मेरा सारा संकल्प और कौशल जाता रहा। अब मैं हूँ एक खाली घरे समान, अधीन हूँ ईश्वरीय इच्छा और अनंत कौशल के। अच्छी तरीक़ा से देखने से लगता है कि इंसान एक खाली घरे के समान ही है। अब बात यह है कि वह घड़ा को कैसे स्वयं सींचता है और उसमें क्या वो रखता है। मगर इसके लिए भी तो ये ज़रूरी है कि पहले से यदि कोई चीज़ रखा हो तो उसको खाली किया जा सके। मैं एक उदाहरण स्वरूप बताऊंगा। 2 बच्चा था, एक के बैग में पहले से 5 सेब था और दूसरे का बैग खाली था। अब दोनों ही कहीं गए होंगे, तो किसी व्यक्ति ने जो है सो दोनों को एक एक सेब दिया, तो ठीक है, एक एक सेब मिला। अब जो है सो फिर बच्चे से किसी दूसरे व्यक्ति ने फिर बाद में पूछा होगा, तो पहले बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास कितना सेब है। तो वह बच्चा जिसके पास बैग में एक भी सेब नहीं था, वह बोला मेरे पास 1 सेब है। और दूसरा बच्चा जिसके बैग में 5 सेब था, वह बोला कि मेरे पास 6 सेब है। तो सुनने वाला यह सोचने लगा कि इसे तो एक ही 1 सेब मिला था, तो एक के पास 1, दूसरे के पास 6 कैसे हो गया। अब चूँकि दोनों के हाथ में एक ही 1 सेब था, तो वह देखकर भी नहीं समझ पाया कि इसके पास 6 है कहाँ, यानी कि अर्थात अन्य 5 कहाँ है। इस प्रसंग से यह बताने की चेष्टा हो रही है कि यदि हम पहले से भरे हों किसी चीज़ को लेकर और कोई दिया हो, तो कुछ दिया हो हमें, तो हम चूँकि ठीक से खाली नहीं है, तो हो सकता है यदि गलत रूप से हम भरे हों तो हम और भरते चले जाएंगे। यदि हम अपने जीवन को एक खाली घड़ा से कंपेयर करें उससे, तो यह घड़ा कैसा होगा, कितना गहरा होगा, कितना सुंदर होगा, यह तभी अच्छी तरीक़ा से हो पाएगा जब हम एक बार घड़े को अच्छे से खाली करें, इसकी सफाई करें, इसकी रंगाई करें, इसे मजबूती प्रदान करें, तो यह और भी सुंदर सशक्त होगा। मगर बात यह है कि हम खाली कहाँ हो पाते हैं। हम मैं और मेरा में ही फंसे रह जाते हैं। मैं और मेरा भी सांसारिक रूप से जीवन जीने के लिए इसका भी अर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्थ नहीं है, मगर खाली होना भी ज़रूरी होता है। सद्गुरु आगे कहते हैं, मैसूर शहर में एक चलन है, अगर आपके पास करने के लिए कुछ है तो चामुंडी पहाड़ी पर जाइए। वहाँ एक पहाड़ी होगा मैसूर सिटी में, चामुंडी पहाड़ी पर जाइए। और
अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो भी चामुंडी पहाड़ी पर जाइए। यानी कि कुछ करने के लिए है तो भी चामुंडी पहाड़ी पर जाइए, कुछ नहीं है तो भी जाइए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो चामुंडी पहाड़ी पर जाइए, और अगर प्यार में आपका दिल टूटा हो फिर भी चामुंडी पहाड़ी पर ही जाना ही है। एक दोपहर मेरे पास करने को कुछ नहीं था और हाल में ही मेरा दिल भी टूटा था, इसलिए मैं चामुंडी पहाड़ी पर चला गया। फिर सदगुरु आगे कहते हैं, एक स्थान पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और करीब 2/3 पहाड़ी चढ़ने के बाद एक चट्टान पर बैठ गया। वह मेरी ध्यानशिला थी। वह वहाँ काफ़ी समय से था। क्या था वो? चट्टान काफ़ी समय से था। ये पहले भी गए होंगे। उस चट्टान पर बैगनी बेर व बरगद के पेड़ ने अपनी मजबूत जड़ें जमाई हुई थी। वहाँ से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। उस क्षण तक मेरा जो अनुभव था उसके अनुसार मेरा शरीर और मन दोनों मैं थे और शेष विश्व बाहरी था। अर्थात मैं तो मैं हूँ और मेरे अलावा जो है वो बाहरी है, वह बाहर की चीज़ है। लेकिन अचानक मुझे भान नहीं रहा था कि मैं क्या था और क्या नहीं। मेरी आंखें अभी भी खुली थी, लेकिन मैं जिस हवा में सांस ले रहा था, जिस पत्थर पर मैं बैठा था, सब मैं बन गया था। अर्थात उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो संसार है वह और जो मैं हूँ, अब इसमें भेद नहीं है, मैं ही तो वह हूँ। वहाँ जो कुछ था सब मैं था। मैं सचेत होते हुए भी चेतन नहीं था। चीज़ों में फ़र्क कर पाने की इंद्रियों की प्रकृति खो चुकी थी। इस बारे में जितना ज़्यादा कहूँगा उतना ही ज़्यादा पागलपन लगेगा। यह सुनने में पागलपन जैसा ही प्रतीत होता है कि जो मैं हूँ वही प्रकृति है, मगर दर्शन में और जीवन में भी यह उतना ही सत्य है। यह बात अपने अनुभव की है। गहन अनुभव होने पे सभी अनुभव करने वाले यही बात कहते हैं। तो इस बारे में जितना ज़्यादा कहूँगा उतना ही ज़्यादा पागलपन लगेगा, क्योंकि जो हो रहा था वह अवर्णनीय था, इसे बोला नहीं जा सकता। बहुत चीज़ ऐसे होती हैं जिसे आप शब्द के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, मगर फिर भी बताने वाला प्रयास करते हैं, और इस पर यदि विचार करने वाला विचार करे तभी उस भाव तक पहुंच पाएंगे, वरना फिर शब्द के मोह माया जाल में फंसकर सामने वाले को पागल घोषित कर देंगे और लगेंगे चलो यह तो अपना जीवन खराब किया ही और हमारा भी खराब कर रहा है। तो आगे देखते हैं। हर चीज़ अपनी तय सीमाओं से परे विस्तार कर रही थी। हर चीज़ विस्तृत होकर दूसरी हर चीज़ में समा रही थी। यह संपूर्णता की आयाम रहित एकता थी। देखिए ये बहुत ही प्रासंगिक है। अभी गॉड पार्टिकल के बारे में कुछ साल पहले चर्चा हुआ था, उसमें यह बात तो सिद्ध किया कि जिस चीज़ से हम बने हैं उसी चीज़ से पत्थर बना है, उसी चीज़ से पर्वत बना है, उसी चीज़ से स्टार बना है, तारा बना है। अर्थात जो तत्व है, मूल तत्व है, वह सभी एक ही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मूल तत्व है वह एक ही है। यह कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, यह बहुत बड़ा सत्य है। इस पर विचार करने से पता चलेगा कि जो चीज़ से पत्थर बना है वही चीज़ से हम बने हैं। शांत और खुश रहना मेरे लिए कोई मसला नहीं रहा। जैसा चाहा वैसे ज़िंदगी बिताई। आप जब बहुत बड़े साधु संत से मिलेंगे तो ना वो आपको शांत लगेंगे, ना अशांत लगेंगे, ना खुश लगेंगे, ना दुख लगेंगे। वह एकदम मतलब वो परम आनंद की स्थिति में रहेंगे। उनके सामने जाने से ना वो दुखी हैं, ना ही सुखी हैं, ना खुश हैं, मतलब परे हैं वो। ऐसा हो भी सकता है। किसी चीज़ से परे चले जाना, यह सुनने मात्र से नहीं होगा, यह अनुभव की चीज़ है, करने की चीज़ है, तभी तो साधना नाम की चीज़ है। वरना फिर हम लोग किताब पढ़ते पढ़ते नहीं हो जाते सभी कुछ। तो मगर फिर भी किताब इसलिए ज़रूरी है ताकि वह उस मार्ग की और हमारा रुख कराए, हम उस मार्ग की ओर प्रेरित हों। तो आगे सदगुरु लिखते हैं, मैं चुनी हुई जो सबसे सुंदर बातें हैं, कोई ऐसा चीज़ ना हो जो छूटे, मगर ऐसा प्रसंग जिसको मैं बोल तो नहीं रहा हूँ, मगर वह सभी चीज़ समाया हुआ है, उस प्रकार से मैंने यहाँ पर सभी बिंदुओं को कवर करने का प्रयास किया है। तो आगे सदगुरु कहते हैं, मैंने यह भी देखा कि भाषा इंसान की रची एक साजिश से अधिक कुछ नहीं है। एक ऐसा भी समय आता है जब ऐसा लगता है कि शब्द पर्याप्त नहीं है। तब प्रतीत होता है कि भाषा की अपनी सीमा है और शायद यह सार्थक नहीं है।
इतनी शक्ति इसमें नहीं है कि हम अपने भाव को सामने वाले के समक्ष बता सकें। इसी क्रम में इन्होंने कहा है कि मैंने यह भी देखा कि भाषा इंसान की रची एक साजिश से अधिक कुछ नहीं है। अगर कोई बोलता तो मुझे लगता कि वह सिर्फ आवाज़ें निकाल रहा है और मैं उनके अर्थ निकाल रहा हूँ। तो मैंने अर्थ निकालना बंद कर दिया और फिर आवाज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी हास्यपद बन गई। मैं देख सकता था कि उनके मुंह बनी बनाई ध्वनियाँ उगल रहे हैं। अगर मैं एक टक देखता रहता तो इंसान भी विघटित होकर ऊर्जा के एक धुंधले गोले में तब्दील हो जाता। तब सिर्फ आकृतियाँ ही बच जाती। किसी चीज़ को आप बहुत निरंतरता से देखेंगे तो फिर वह एक निश्चित रूप से एक धुंधले रूप में फिर बाद में दिखाई देगा और वह ओझल हो जाएगा आँख से। ऐसा आप करके देख सकते हैं। किसी चीज़ को आप देखिए, मगर यह तब घटित होगा जब आप बहुत ही नेचुरल तरीक़ा से इस चीज़ को कर रहे हों। आप इसे सिर्फ चेक करने के लिए करेंगे तो यह घटित नहीं होगा। हो सकता है आप किसी चीज़ में जैसे विचार में डूबे हों और तब इस चीज़ को आप अचानक से इस चीज़ को महसूस करेंगे। आप किसी विचार में डूबे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, वह वस्तु सामने होने के बाद भी वह ओझल हो जाएगा और फिर ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वह या तो वह वस्तु है ही नहीं या फिर वह वस्तु ही सब जगह है, ऐसा प्रतीत होता है। मुझे यह हमेशा से अजीब लगता है कि दुनिया इस बात को नहीं समझती कि मैं कुछ नहीं जानता कि अवस्था कितनी गहन है। सुकरात ने भी कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर न्यूटन का भी कहीं कहीं कोटेशन आता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं कुछ नहीं जानता यह सामान्य रूप से बोला हुआ बात नहीं है, ये गहनता में जाकर बोला हुआ बात है। मान लीजिए कि कोई फ़िलॉसफ़ी का बहुत बड़ा फ़िलॉसफ़र है वह, या इतिहास का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, या गणित का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है। वैसी स्थिति में जाकर यदि वो कह रहा है कि मैं गणित के बारे में कुछ नहीं जानता, उसकी बोली हुई बात, और जो अभी क्लास 10 भी पास नहीं हुआ है वो बोलेगा कि मैं गणित के बारे में कुछ नहीं जानता, तो दोनों का संदर्भ अलग अलग है। कहने का अर्थ है कि यदि अनुभव के आधार पर यह किसी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, तो इसकी गहराई को बहुत ही धैर्यपूर्वक लेना चाहिए, बहुत गहनता से लेना चाहिए कि यह संसार कितनी बड़ी है, कितना अनंत है कि मैं कुछ नहीं जानता। जो लोग विश्वासों और मान्यताओं से इस अवस्था को नष्ट कर देते हैं, कौन सी अवस्था? मैं कुछ नहीं जानता, यह भाव वाली अवस्था, वे एक बड़ी संभावनाएं जानने की संभावना से पूरी तरह से चूक जाते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता एक द्वार है, जानने और ढूंढने का एकमात्र द्वार। यदि यह भाव मन में है कि मैं कुछ नहीं जानता, तभी प्रयास भी हो सकता है जानने का। तो मैं कुछ नहीं जानता, इस भाव के मैं जो महसूस किया हूँ इसका दो बहुत ही रोचक प्रसंग है। एक तो यह कि आप जानने की चेष्टा करेंगे, दूसरे यह कि आप हमेशा आश्चर्य भाव से भरे रहेंगे। कितना आश्चर्य भाव? एक बच्चे की तरह, जो एक बहुत छोटा बच्चा होता है, गोद में जो बच्चा होता है उसको देखिए, उसके सामने आप एक रोशनी ला दीजिए उसकी, और फिर आप उसकी आंखों को देखिए, एकदम आश्चर्यचकित तरीक़ा से देखिएगा। अलग अलग तरीक़ा से आवाज़ वहाँ पे बजाने की कोशिश कीजिए मोबाइल के माध्यम से हो सके तो, फिर देखिए उसकी आंखों को, कितना आश्चर्य होकर वह सुनेगा। तो इसलिए कहा गया कि बालक बालक के मन की तरह होकर जीवन जीना, ये इतनी सुंदरता आ जाए जीवन में, तब तो फिर जीवन धन्य हो जाए, जीवन आनंदित हो जाए। फिर सद्गुरु आगे कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा किन रास्तों से गुजरती है, शारीरिक संरचना किस तरह लय में रहती है, और यह तथ्य कि हदें सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो हद की बात होती है ना, कहते हैं ना कि हद हो गया, हद कर दिया उसने, ये कर दिया उसने, वो कर दिया, ये सब जो भी है वो एक्चुअली बाहर छुपा हुआ है। मगर हम लोग इस बात को इतने अंदर तरीके से ले लेते हैं जैसे कि घटना बाहर नहीं घटित हुआ हो, बाहर की बजाय वो अंदर घटित हुआ हो। तो ये है, ऐसा हम लोग देखते हैं। मैं यह या वह हूँ जैसे आसान जवाब तक पहुँचने के बजाय इस चिंतन ने यह एहसास कराया कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ हो सकता हूँ। आप सुने होंगे कि अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि जो है सो कोई ईगो में बोला हुआ शब्द या अज्ञानता में बोला हुआ भाव नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि
एक संतुष्ट मन का उद्घोष है। हालांकि यह किसी नतीजे पर पहुंचाना भी नहीं था। मैं को लेकर मेरी निश्चितता भी तब जाकर खत्म हुई जब इंसान होना क्या होता है कि गहन समझ पैदा हुई। स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जानने की मेरी समझ को इसने पिघला दिया। मैं एक अस्पष्ट प्राणी बन गया। जब अस्पष्टता की यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले आपको अस्पष्टता के मार्ग से गुजरना पड़ता है। आपको पहले सब कुछ लगेगा कि अस्पष्ट है, उलझने हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और बड़ी उलझने, फिर पहाड़ जैसे उलझन लगेगा। ऐसे करते करते जब आप इस यात्रा को पार करेंगे तो आपको लगेगा कि सभी चीज़ पिघल गया है, ऐसा लगेगा। अजीब अजीब तरह के अपने सभी तरीकों के बावजूद एक चीज़ जो मैंने अनुशासित ढंग से करता रहा वह था मेरा योग अभ्यास। सद्गुरु योग अभ्यास नियमित रूप से बहुत अनुशासित तरीके से किए हैं। देखिए, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि मन को एक यंत्र की तरह यदि हम बनाना नहीं है, कहने का मतलब है कि यदि हमारा मस्तिष्क एक यंत्र की तरह काम करे, जैसे कि हम सोचें कि इस टॉपिक में हमें नहीं सोचना है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हाथी के बारे में नहीं सोचना है तो हाथी का एक पिक्चर माइंड में आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो मानसिक अवस्था है वो ऐसी बने कि सामने वाला बोले कि इस पे नहीं सोचना है तो आप उस पर सच में नहीं सोचेंगे। ठीक है, हाथी का पिक्चर मन में आ गया हो, मगर उसके बाद फिर आप उस पर अधिक विचार ना करें। ऐसी यदि अवस्था आएगी, मगर कैसे आएगी? देखिए, जीवन में यदि कुछ चीज़ इस प्रकार की होगी तो वह अनुशासन से ही होगी और योग से ही होगा। योग स्वयं में अनुशासन है। इसमें अनुशासन का मतलब यह नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के आप योगा करें, वो उसका प्रसंग जो है सो योग अभ्यास में नहीं है। ठीक है, वो छोटे स्तर से मतलब छोटा सब ठीक नहीं है। कहने का मतलब है कि वो शुरुआती स्तर से ठीक है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ इस प्रकार से शुरू कीजिए, फिर मतलब धीरे धीरे आप स्वयं ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप नदी जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से बहना शुरू कीजिए और कहीं रुकिए मत। आप स्वयं कहाँ पहुँच जाएंगे? समुद्र तक पहुँच जाएंगे। फिर समुद्र तक पहुँच के क्या पाएंगे? समुद्र तक पहुँच के पाएंगे कि बस नदी और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। फिर यहाँ से पानी भाप बन के बादल बनेगा, फिर बरसेगा, फिर नदी की यात्रा शुरू करेगी, फिर समुद्र में आएगी, फिर जो है सो फिर भाप बनेगा, फिर बादल बने, मतलब बादल के माध्यम से फिर यही होगा और आपको पता चलेगा कि जीवन एक यात्रा है। कैसी यात्रा है मैं बता रहा हूँ आपको, एक बस सुंदर प्रसंग बता रहा हूँ। चूँकि एक्चुअली पढ़ाने के क्रम में होता है क्या कि आप अलग अलग विद्यार्थी से मिलते हैं, स्पेशली जब कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपको क्योंकि सभी मैच्योर होते हैं तो उस समय वो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़े अलग लेवल के पूछते हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी ने मुझे पूछा था कि सर, जीवन जब अंत में जाके मृत्यु तक ही जाना है तो फिर इतना ये सब क्या करना है कि ये भी पढ़ना है, वो भी जानना है, वो भी सीखना है, इस सब की आवश्यकता है क्या है? कुछ नहीं करना है, मतलब ऐसे ही प्राण त्याग देना है। देखिए, आपको लग रहा हो कि यार वो गलत बात बोल रहा हो, मगर ऐसा मन में अवस्था आता है, हर एक के जीवन में आता है कि लगता है कि जीवन का सार्थकता क्या है। इतना जो आप देख रहे हैं ना दुनिया में, एक तो धरती गोल गोल घूम रहा है, इस पे लोग भी चक्र रूप में घूम रहे हैं, पहुंच कहीं कोई नहीं रहा है, सब मतलब जैसे घूमते जा रहा है। और उसमें भी वह कोई भी घूमेगा, गोल ही घूमेगा, मगर उसमें भी वह यह सोच रहा है कि हम कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, यदि यह सोच ले कि गोल घूमना ही है, मगर घूमते समय आनंद का भाव रहना चाहिए। जैसे कि यदि जो है सो एक व्यक्ति समुद्र में अपने नाव को लेकर गया, लहरों का आनंद लेने के लिए, तो वो लहर का आनंद लेने के बाद वह फिर समुद्र के किनारे पे आएगा। वह जान रहा है कि वह नाव को समुद्र में उतार रहा है, मगर समुद्र में घर बनाने के लिए नहीं उतार रहा है। वह फिर समुद्र के किनारे पे फिर से आएगा। तो वह इस गोल चक्कर में जा क्यों रहा है? समुद्र के किनारे से शुरू हुई यात्रा फिर समुद्र के किनारे पे जो ख़त्म होगी उसके लिए क्यों जा रहा है? क्योंकि वह उस यात्रा में आनंद का अनुभव करेगा। जीवन में इसी प्रकार है। हो सकता है हम कहीं ना पहुँचे, मगर जीवन में आनंद का भाव अलग अलग रूप से हमें आना चाहिए। जैसे कि पढ़ने का अलग आनंद, खेलने का अलग आनंद, किसी को मदद करने का अलग आनंद, किसी से मदद यदि हम लोग लेते हैं उसका भी एक अलग आनंद। तो जीवन आनंद की यात्रा है।
योग शुरू करने के 3 महीने बाद से अपना अनुभव बता रहे हैं सद्गुरु कि मेरा शरीर हर सुबह 3:30 बजे अपने आप जागने लगा, वो भी बिना किसी बाहरी कोशिश के। आज भी यही होता है। जागने के बाद मैं तुरंत योगा अभ्यास में लग जाता हूँ। मैं किसी जगह और किस हालत में हूँ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें एक दिन भी नागा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। यह आसान सा योग अंग मर्दन था। यह शारीरिक योग की एक प्रणाली है जो मांसपेशियों और हाथ पैरों को मजबूत बनाती है। यह शारीरिक और मानसिक तौर पर मुझे बाकी लोगों से अलग करता था। कौन सा चीज़ अलग करता था? यह योग का अभ्यास उनको अलग करता था। बस इतना ही, या मैं ऐसा मानता था। ये कह रहे हैं कि उनको अलग करता था, यह योग ही अलग करता था। तो कभी ये सोचे होंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरे से अलग कर रहा है, तो इनको ऐसा अनुभव हुआ कि यह योग साधना है। और यह है भी सच, क्योंकि जो व्यक्ति योग की साधना करेगा वह निश्चित रूप से जो नहीं करेगा उनसे अलग होगा। हर एक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, दर्शन के स्तर पर। सद्गुरु आई कहते हैं, मुझ में इतना उत्साह और इतनी जीवंतता थी कि मैं हर चीज़ में खुद को शामिल रखना चाहता था। बच्चे को देखने पता चलता है कि आप छोटे बच्चे जब चलना शुरू कर देता है तो उसके सामने कुछ भी लाइए, वो उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। ये जो उसका इन्वॉल्व होना है, यह जीवंत भाव है। क्योंकि जीवन का मतलब ये है कि आप शामिल होना चाहते हैं उस चीज़ में, आप एकांत में नहीं रहना चाहते हैं, फिर उसमें शामिल होना चाहते हैं। जो साधु साधना करने जाते हैं हिमालय की ओर, वो क्यों जाते हैं? वह इसलिए जाते हैं क्योंकि साधना के बाद उनके जीवन में उनकी तत्परता बहुत ही जीवंत तरीक़ा से हो। तो वहाँ अकेले रहने का अर्थ ये है, साधना में जब अकेले रहते हैं, यही है कि वह खुद को इतनी अच्छी तरीक़ा से साध लें कि जब वह वापस लौट के आए तो हर एक चीज़ को एक बच्चे की तरह जीवंत भाव से अपने जीवन को जिएं और दूसरे को भी उसमें मदद करें। सद्गुरु आगे कहते हैं, मैंने अपने जीवन में कभी कोई चीज़ खोजने या पाने की कोशिश नहीं की है। मैं बस देखता हूँ और यही चीज़ अब मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वाकई अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो किसी चीज़ को पाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को लगता है कि आध्यात्म ईश्वर या सत्य या परम तत्व को खोजने या पाना है। आध्यात्म, यदि लोगों को लगता है कि ईश्वर की खोज की यात्रा को पूरा कर देगा या जीवन का कोई ऐसा सत्य है जो उसको पता नहीं है, वह आध्यात्म की ओर चलेगा और उसको पता हो जाएगा, तो उनका कहना ऐसा है नहीं। सद्गुरु कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कि आध्यात्म ईश्वर या सत्य या परम तत्व को खोजने या पाना है। समस्या यह है कि आपने खुद ही यह तय कर लिया है कि आप क्या खोजना चाहते हैं। आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देखने की क्षमता महत्वपूर्ण है। दुनिया में आज बगैर किसी उद्देश्य के देखने की क्षमता खो गई है। यदि कुछ ना दिखाई दे फिर भी हम देखें और फिर देख पाएं, यह एक बहुत बड़ी क्षमता है। हमें साफ आसमान में शायद ही हम 10 मिनट देख पाएँ, क्योंकि हमें लगता है यार तारा ही तो है, कुछ दिख नहीं रहा है। किसी आदमी को दिखाइए, खाली रोड की तरफ इशारा करके दिखाइए कि देखो देखो, फिर उसे छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए, फिर वह वापस मुड़ के आपको बोलेगा कि क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो सद्गुरु उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि दुनिया में आज बगैर किसी उद्देश्य के जीवन की क्षमता खो गई है। देखिए, उद्देश्य शब्द ऐसा बन गया ना कि जैसे लगता है कि मैकेनिक हो गया है कि सुबह 5 बजे उठेंगे तो 5 बजे का क्या उद्देश्य होगा, 6 बजे का क्या उद्देश्य होगा, 7 बजे का क्या उद्देश्य होगा। ऐसे करते करते जब से उठेंगे तब से जब तक सोएंगे तभी हर घंटे का क्या उद्देश्य होगा, और बिना उद्देश्य के रहने की क्षमता खो गई है। मगर जीवन का मूल रूप से कोई उद्देश्य है ही नहीं, और हम जीवन के अंदर एकदम उद्देश्य बना रहे हैं। तो जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन का मूल उद्देश्य आनंद की प्राप्ति, अर्थात जो भी कार्य है उसमें आप बहुत ही सत्यता से, निष्ठापूर्वक, आप आनंदपूर्वक कर रहे हैं। तो इसमें एक ये भी होता है कि आनंदपूर्वक करते रहेंगे तो क्या पेट भरेगा? आप 2 दिन करके देखिए, आनंदपूर्वक जो काम कर रहे हैं पेट तो भरेगा ही, आप दूसरों का भी पेट भरेंगे। होता है ना कि आप खाएंगे और कुटुंब भी समाए, ऐसी वाली बात होगी। हर कोई मनोवैज्ञानिक प्राणी बन गया है। वह हर चीज़ का मतलब निकालना चाहता है। खोजना किसी चीज़ की तलाश नहीं है। यह आपको बोध
आपके देखने की क्षमता को बढ़ाना है। महात्मा बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो एक विवरण ऐसा आता है कि वह शून्यता के भाव में बोध गया बिहार में, जो पीपल के वृक्ष के नीचे वह शून्य होकर बैठे थे और वहाँ पर उनको बोध हुआ। यदि महात्मा बुद्ध भी कुछ खोज की तलाश में निकलते तो कैसे वहाँ तक पहुँचते। तो नहीं खोजने वाली भी स्थिति भी स्वतः प्राकृतिक रूप से मतलब इसे भी जीने का प्रयास किया जाना चाहिए। यही कारण है कि आप देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बहुत अमीर घर के बच्चे को आप देखिए, एकदम अच्छा वाला गाड़ी से उतरेगा, फिर भी चेहरे पे बहुत आनंद वाला भाव नहीं झलकेगा। उसकी गलती नहीं है, पेरेंटिंग की गलती है। और कोई ऐसा बच्चा देखिए जो ठीक है, उसका पेट भर जाता है, भोजन मिल जाता है, और उसको देखिए उसके चेहरे पे हो सकता है बिना अकारण ही वो दूसरे चीज़ को देखकर भी उत्साहित हो जाता है। उसके पास हो सकता है खेलने वाला खिलौना ना हो, मगर दूसरे का खिलौना देख के उत्साहित हो जाएगा, बहुत खुशी हो जाएगा। और जिसके पास खिलौना है हो सकता है वह भी उतना उत्साहित ना हो। तो जीवन इतना ही सुंदर है कि आप अंदर से कितने भरे हुए हैं। सदगुरु आए कहते हैं, सुबह के नाश्ते और रात के खाने के बीच किताबें ही मेरा सहारा होती थी। देखिए, अलग अलग तरीके की चीज़ पढ़ना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आप एक जीवन जितना आप जीकर जिएंगे उसमें थोड़ा सा आप यदि किताबों का भी सहारा ले लेंगे तो आप कई जीवन एक ही साथ जी लेंगे। तो सदगुरु जो है सो कहते हैं कि किताब उनका एक बहुत बड़ा सहारा था। हालांकि मैं हमेशा से भूखर था, लेकिन पूरे 1 साल मैंने दिन का भोजन नहीं किया। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, होमर से लेकर पॉपुलर मैकेनिक्स तक, काफ्का से लेकर कालिदास तक, दांतों से लेकर डेनिस द मेनस तक, ये सब किताब के नाम है और ऑथर के नाम है, सबको पढ़ा। और देखिए, पढ़ते समय ये ध्यान रखिए कि आप केवल एक ही दिशा की किताब मत पढ़िए। मतलब आप पढ़ रहे हैं फिलॉसफी तो केवल फिलॉसफी मत पढ़िए, वो तो आप कविता भी बीच में पढ़िए, फिर आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मगर समय जब अलाउ करता हो तो, क्योंकि समय भी कभी कभी अलाउ नहीं करता, मगर समय निकालना पड़ेगा आपको। ये उस 1 साल में मैंने काफ़ी जानकारी हासिल की, लेकिन अब सवाल पहले से और ज़्यादा हो गया था। देखिए, कहा गया है कि जितना आप जानेंगे उतना ही उलझन में रहेंगे, मगर यह एक पॉजिटिव नोट में बोला गया है। देखिए, कहा जाता है कि मूर्ख जो मतलब यदि कोई व्यक्ति मतलब मूर्ख है, मान लेते हैं, वैसे मूर्ख कोई नहीं है मगर फिर भी समझने के लिए मान लेते हैं, यदि कि कोई व्यक्ति यदि कम समझदार है, क्यों मूर्ख बोलना ठीक नहीं लग रहा है, यदि कोई व्यक्ति कम समझदार है तो हो सकता है उसकी उलझने भी कम होंगी, क्योंकि उसकी समझदारी भी कम है। कोई बहुत समझदार है तो वह जो है सो हो सकता है वो अधिक उलझन में हो। जो नया नया ड्राइविंग सीखता है, क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चे, उनकी ड्राइविंग देखिए, वो ऐसे चलाएंगे जैसे कि मतलब जैसे ठीक है 60 स्पीड नॉर्मल है, 70 स्पीड नॉर्मल है। मैं जब सीखा था तो मैं भी 3-4 दिन इस अवस्था में था, फिर गिरा तो फिर समझ में आ गया, मगर ठीक से गिरा था कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। तो और फिर आप एक 45-50 एज के पर्सन को ड्राइविंग करते समय देखिए, क्योंकि उसके मन में चूँकि वह उसका अनुभव अधिक है, इसलिए उसकी ड्राइविंग की स्पीड, तरीका सब अलग होगा। तो जो है जितना जानेगा वह उतना बैलेंस, उतना संतुलित तरीक़ा से कार्य करेगा और उसकी उलझनें भी ज़्यादा होगी। मगर यह बात है कि जो है जितना जानेगा वह उलझन में होकर भी मतलब उलझन में महसूस नहीं करेगा। जो कम जानेगा वह हो सकता हो कि उसकी उलझनें उसकी मानसिक पहुँच से बाहर हो, मगर वह वास्तविकता में अधिक उलझा है। ये भी चीज़ है, क्योंकि उलझनें तभी होंगी जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीक़े से समझने का प्रयास करेंगे। सदगुरु आए कहते हैं, हम कुछ लोगों का यह समूह विश्वविद्यालय परिसर के मैदान में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे जमा होने लगा। किसी ने इसका नाम वैनियल ट्री क्लब रखा और यह नाम हमारी पहचान बन गई। तो ये सदगुरु किस्सा सुना रहे हैं कि जब मतलब विश्वविद्यालय परिसर में कहीं गए होंगे तो किसी बनियान पेड़ के नीचे खड़े होंगे, तो उस मतलब बैनियन ट्री क्लब नाम रखा गया। तो यहाँ मैं इसलिए जिक्र किया क्योंकि चर्चा जो है सो चर्चा करने का मौका मिले तो
यह मत सोचिए कि वह स्थान कैसा है। यदि खड़े होने योग्य ठीक ठाक स्थान है तो आप उस चर्चा में सम्मिलित होइए। आगे सदगुरु कहते हैं, इसके बाद यह मेरा लक्ष्य बन गया कि मैं किसी तरह इतने पैसे कमा सकूं कि अपनी मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर कर पाऊं। यह सिर्फ घूमने की लालसा नहीं थी। सच तो यह है कि मैं बेचैन था, मैं कुछ जानना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या जानना है। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि इसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने अंतर्मन में जानता था कि मुझे और ज़्यादा चाहिए। तो पहले तो वो बहुत सारी किताब पढ़े, बहुत सारे उलझन में फंस गए, क्योंकि जितना किताब पढ़ेंगे उतना ही उलझन में होगा। किताब पढ़ने का मतलब है जितना ज़्यादा अनुभव लेंगे, चाहे किताब पढ़ के, चाहे लोगों से मिलकर, चाहे सुनकर। क्योंकि हो सकता है कोई अंधा व्यक्ति हो, किताब ना पढ़ पाए, तो कैसे वो उसके लिए भी तो भगवान रास्ता खोल के रखे हैं, तो वो दूसरे तरीक़े से अनुभव करेगा। कहने का मतलब है कि जब आपका अनुभव का स्तर बहुत ऊँचा हो जाएगा तो आप उलझन में रहेंगे, तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ बचा हुआ है, कुछ जानते हैं, एक आंतरिक यात्रा शुरू होगी। उसी प्रकार से इनको लगा कि ये यात्रा तो शुरू करनी है, अब कैसे करें, क्योंकि पैसा चाहिए। तो फिर जब सही रूप से ये एहसास हो जाता है तो उसका भी रास्ता खुल जाता है, फिर ये बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से सदगुरु जो है सो अपनी यात्रा को बहुत सुंदर तरीक़ा से लिखे हैं, और इनकी यात्रा से हम इनकी वास्तविक यात्रा से हम अपनी मानसिक यात्रा को संपन्न करते हुए हम अपने जीवन की विभिन्न वास्तविक यात्राओं को बहुत ही सुंदर बना सकेंगे। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही।